नमस्कार। प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे जो दिल को छू जाती है। नाम है बूढ़ी काकी। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग औरत की नहीं है। ये तो उम्र, अकेलेपन और हाँ, उस इंसानियत के धागे की कहानी है जो कभी हमें जोड़ता है तो कभी तोड़ भी देता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी सच्चाई से जिसे हम सब जानते तो हैं पर शायद महसूस नहीं करते कि बुढ़ापा अक्सर बचपन का ही दूसरा रूप बन जाता है। बिल्कुल वही हुआ था बूढ़ी काकी के साथ। उनके लिए पूरी दुनिया सिमटकर एक छोटे से बच्चे जैसी हो गई थी, जहां इच्छाएं तो छोटी छोटी सी हैं लेकिन जो जरूरतें हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो आइए मिलते हैं इस कहानी के अहम किरदार बूढ़ी काकी से। उनकी जिंदगी ना एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर छोटी बड़ी चीज के लिए वो दूसरों पर निर्भर थीं, बिल्कुल एक नन्हे बच्चे की तरह। उनकी हालत कुछ ऐसी थी कि उनकी सारी इंद्रियां, जैसे देखने, सुनने, महसूस करने की ताकत, सब सब जैसे जवाब दे चुकी थीं। अगर कुछ जिंदा बचा था तो बस दो चीजें, एक तो जीभ का स्वाद और दूसरा रोने की इच्छा। सोचकर देखिए, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच वो बिल्कुल अकेली थी। तो सवाल ये उठता है कि काकी की ऐसी हालत आखिर हुई क्यों? कौन जिम्मेदार था इसका? उनकी इस बेपरवाही की वजह क्या थी? बस यहीं से कहानी का जो असली संघर्ष है ना, वो शुरू होता है। वादों और सच्चाई के बीच जो एक गहरी खाई होती है, बस वहीं से। ये जो दो अलग अलग तस्वीरें हैं ना, ये पूरी कहानी का सच बयान कर देती हैं। एक तरफ वो लंबा चौड़ा वादा जिस पर भरोसा करके काकी ने अपनी सारी सारी प्रॉपर्टी अपने भतीजे बुद्धिधाम के नाम कर दी, और दूसरी तरफ वो कड़वी हकीकत जहां उन्हें पेट भर खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। असल में बुद्धिधाम और उसकी पत्नी रूपा के लिए काकी अब बस एक बोझ, एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। लेकिन इस पूरे अंधेरे में ना, उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी थी। उस घर में एक शख्स था जिसे काकी से सच्चा लगाव था, और वो थी बुद्धिधाम की छोटी बेटी लाडली। वो बेचारी अक्सर अपने हिस्से का खाना, अपनी मिठाई चुपके से काकी को दे आती थी। वही एक सहारा थी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, उस दिन जब घर में एक बहुत बड़ा जश्न रखा जाता है। सोचने में तो माहौल खुशी का है, जश्न का है, लेकिन यही जश्न काकी के अकेलेपन को, उनकी तकलीफ को और ज्यादा गहरा कर देता है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बंद हैं और बाहर से उन तक क्या पहुंच रहा है? घी में तलती हुई गरम गरम पूड़ियों की महक, मसालेदार सब्जियों की खुशबू, शहनाई की गूंज और मेहमानों के हंसने बोलने की आवाजें। उनके लिए ये सब कुछ जश्न नहीं था, ये एक सजा थी, एक तड़प बन गई थी। सोचिए, एक तरफ पूरा घर खुशियां मना रहा है और दूसरी तरफ काकी अपनी कोठरी में भूख से तड़प रही थी। वो लजीज पकवानों की खुशबू उन्हें बार बार बुला रही थी। उनका सब्र जवाब दे रहा था। अब काकी के मन में एक जंग छिड़ गई थी। क्या करें? क्या किसी के बुलाने का इंतजार करें, या भूख से इतनी बेहाल हैं कि खुद ही बाहर चली जाएं? आखिर में भूख की तड़प इतनी बढ़ गई कि उसने अपमान के डर को भी हरा दिया, और उन्होंने फैसला कर लिया वो बाहर जाएंगी। और बस यहीं आकर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जब उम्मीद और भूख दोनों मिलकर काकी को बाहर खींच लाते हैं। तो उनका सामना होता है एक ऐसे अपमान से जिसे सुनकर रूह कांप जाए। बेचारी काकी धीरे धीरे जैसे तैसे रेंगती हुई उस जगह पहुंचती है जहां सब मेहमान खाना खा रहे थे, और तभी बुद्धिधाम की पत्नी रूपा की नजर उन पर पड़ती है। बस वो तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो काकी को दोनों हाथों से पकड़कर झिंझोड़ती है और उन्हें घसीटते हुए वापस उस अंधेरी कोठरी में धकेल देती है। और रूपा के जो शब्द थे वो किसी तीर से कम नहीं थे। वो चीखती है, जाकर अपनी कोठरी में बैठो, जब तक बुलाया न जाए बाहर मत निकलना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये काकी की आखिरी उम्मीद पर एक वार था। इस जिल्लत और नाउम्मीदी के बाद कहानी का माहौल अचानक बदलता है। एक बहुत छोटी सी घटना इस अंधेरी रात में रोशनी की किरण बन के आती है। बहुत देर रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे, घर में एकदम सन्नाटा था। तभी काकी के दरवाजे पर एक छोटा सा साया दिखाई देता है।
ये लाडली थी। उस मासूम बच्ची ने सब देखा था। उसने काकी के साथ हुए गलत बर्ताव को महसूस किया था, और वो अपने हिस्से की पूड़ियां उनके लिए चुपके से लेकर आई थी। और फिर वो मासूम सी आवाज गूंजती है, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। सोचने वाली बात ये है कि वो सिर्फ पूड़ियां नहीं थी, वो उस बच्ची की दया थी, उसका प्यार था, उसका सम्मान था, जिसने काकी के सिर्फ पेट को नहीं, उनकी भूखी आत्मा को भी सुकून दिया। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। मतलबी और बेपरवाही से भरी इस दुनिया में दया का एक छोटा सा काम कितनी बड़ी ताकत रख सकता है। प्रेमचंद हमें यही तो दिखाते हैं कि इंसानियत कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं है। इंसानियत तो बस एक भूखी को दी गई पूड़ी जितना आसान और जरूरी एहसास है। मुंश ये एक ऐसी कहानी है ना जो दयालुता और पछतावे के कुछ बहुत ही गहरे सबक सिखाती है। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। वो क्या है? वो ये है कि कोई भी इंसान सबसे बड़ी भूल क्या कर सकता है। मतलब ऐसी कौन सी गलती हो सकती है जिसका बोझ उठाना शायद सबसे मुश्किल हो। जानते हैं, यही सवाल इस कहानी की कह सकते हैं जान है। तो कहानी हमें सीधा एक ऐसे पल में ले जाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ बदल जाता है। घर की बहू है रूपा, और वो क्या देखती है? वो अपनी बूढ़ी काकी को एक ऐसी हालत में देखती है कि बस उसका दिल दहल जाता है। ये सिर्फ हैरानी नहीं थी, नहीं, ये तो एक गहरा सदमा था। सोचिए, एक ऐसी सच्चाई उसके सामने आ गई जिसने रूपा को अंदर तक हिला के रख दिया। वो बस यही सोच रही थी कि मेरे ही घर में किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और बस यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट जहां सब कुछ बदल गया। पहली बार रूपा को अपने बर्ताव पर, अपने किए पर शर्म आई। ये सिर्फ शर्म नहीं थी, ये तो जैसे एक सच्चाई थी जिसने उसे आईना दिखा दिया था। तो अब जब ये एहसास हुआ तो इसके बाद क्या हुआ? यहीं से कहानी में पछतावे की एक बहुत पावरफुल लहर आती है। जो तूफान अंदर चल रहा था ना, वो अब बाहर आ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। और ये सिर्फ दुख के आंसू नहीं थे, नहीं, ये तो अपनी बहुत बड़ी गलती पर गहरे अफसोस के आंसू थे। लेकिन सिर्फ आंसू बहाने से क्या होता है? वो जानती थी ये काफी नहीं है। अब उसके दिल में बस एक ही सवाल था कि इस गलती को, इस बड़ी भूल को ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि असली पछतावा तो एक्शन में दिखता है ना। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो दिखाता है कि कैसे पछतावे के आंसू सबसे गहरे दाग भी धो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि रूपा ने अपनी इस भूल को कैसे सुधारा। रूपा सिर्फ सोचती नहीं रही, उसने एक्शन लिया। वो आगे बढ़ी, उसने काकी को बड़े प्यार से सहारा दिया, उन्हें उठाया, और फिर उसने कहा, काकी उठिए, भोजन कर लीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे माफ कर दीजिए। बस, कोई बहाना नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, एक सीधी, सच्ची और बिल्कुल दिल से निकली भी माफी। और काकी का रिएक्शन बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही गहरा। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से वो थाली ली और मुस्कुराते हुए खाने लगी। उनकी उस एक मुस्कान में माफी भी थी और शांति भी थी, जैसे सिर्फ पेट की भूख नहीं बल्कि दिल की भूख भी शांत हो गई थी। तो ये जो हुआ, ये सिर्फ खाना खिलाने और माफी मांगने तक ही नहीं था। असल में ये पल प्यार और इज्जत की एक नई शुरुआत थी, और इसका असर वो साफ दिख रहा था। कई दिनों के बाद काकी के चेहरे पर एक शांति थी, एक सुकून था। क्यों? क्योंकि उस रात उस घर में पहली बार उन्हें सिर्फ खाना नहीं मिला था, खाने के साथ साथ इज्जत और प्यार, ये तीनों चीजें एक साथ मिली थीं। और असल में यही तो मायने रखता है ना। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या है प्रेमचंद का वो संदेश जो आज भी, इतने सालों बाद भी उतना ही जरूरी है? प्रेमचंद हमें एक बहुत सीधी और बहुत गहरी बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर के बड़ों का सहारा पैसा, दौलत नहीं, बल्कि हमारा प्यार होता है। सच पूछो तो यही इस पूरी कहानी का सार है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम अपने आसपास के लोगों को, खासतौर पर अपने बड़ों को, अपना प्यार और सम्मान दिखाते कैसे हैं? क्या हम सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, या हम सच में उन्हें ये महसूस करा पा रहे हैं कि वो हमारे लिए कितने कीमती हैं? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।